दोस्तों, आज मैं और खैबर सिंधु लाहौर से कसूर पहुंचे हैं। कसूर हम क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, ये अभी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे और करीबी दोस्त हैं, जनाब नवाज़ करीमी साहब नॉर्वे को वो रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी दावत पे हम आज कसूर आए हैं। तो हम आज उनसे कसूर में यानी कि नवाज़ करीमी साहब से और खैबर सिंधु साहब से हम बात करेंगे कि मुल्क में जो कोरोना की सूरत हाल है वो क्या है। लोग जो इसको ड्रामा समझते थे वो अब भी ड्रामा समझते हैं या वो अब हकीकत समझना शुरू हो गए हैं। तो बाकी हम बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नवाज़ करीमी साहब और खैबर सिंधु साहब। जी रोहेल अकबर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर से कसूर बंदा नाचीज़ के पास तशरीफ़ लाए। और रोहेल अकबर साहब और आपके साथ खैबर सिंधु साहब जो हमारे कसूर नुआई वक़्त के सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। और जो कोरोना के हवाले से आपने बात की है वो बिल्कुल कोरोना है जी, ये ड्रामा तो नहीं है। देखें, हमारे जो अवाम हैं ये ड्रामा समझते समझते जब ये लॉकडाउन में जो नरमी लाई गई है उसके बाद जैसा कि ईद गुजरी है, ईद के बाद ये कोरोना बिल्कुल अया हो गया है, सबके सामने आ चुका है। पहले भी था लेकिन लोग मानते नहीं थे। मैं समझता हूँ जैसा कि हुकूमतों में अपोजिशनें मौजूद होती हैं, अपोजिशनों के लोग जो होते हैं वो दूसरी हुकूमत को गिराने के लिए कोई साजिश ऐसी बना के फैला देते हैं, कोई ऐसी साजिश करते हैं कि अवाम जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए। तो इसी तरह बिल्कुल साजिशें होती रही हैं, मगर हकीकत तो ये है कि कोरोना मौजूद है। कसूर में पहले बहुत कम लोग थे, अब कसूर में भी आज मैं आपको ताज़ा तरीन बता देता हूँ। कसूर वापडा के ऑफिस में 6 के करीब जो एहलकारान हैं उनका कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया है और वो आज वापडा के ऑफिस को सील भी कर दिया गया है। तो लोग इसे अभी भी मजाक समझते हैं। मैं ये कहूँगा रोहेल अकबर साहब के अवाम को समझ जाना चाहिए कोरोना मौजूद है और ये कोरोना कोई आम बीमारी नहीं है, ये जानलेवा बीमारी है। ये जो स्लोगन बना हुआ है कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है, मैं समझता हूँ कि लड़ तो हम सकते नहीं हैं। हमें चाहिए कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना नहीं और सिर्फ बचना है। जैसा कि मियां शबान ने पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप में बताया, आपने सुना होगा कि वो ये कह रहा है, एक मासूम छोटा सा बच्चा कह रहा है कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना भी नहीं, सिर्फ इससे बचना है। तो बचा कैसे जा सकता है? ये जो जगह जगह पे आवाम का जम्मे गफीर है ये नहीं होना चाहिए। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए और मास्क लेने चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो बिल्कुल कोरोना मौजूद है, लोग इसे मजाक समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मजाक नहीं समझना चाहिए, इसे सीरियसली लेना चाहिए और इसके ऊपर जो हुकूमत की SOPs मौजूद हैं, जो बनी हुई है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ नवाज़ करीमी साहब का, जो हमारे नवाइबत को रिप्रेजेंट करते हैं कसूर से और इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे लिए और रोहेल अकबर साहब के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि जब भी हम बुल्ले शाह की धरती कसूर आते हैं तो ये हमारी हमेशा ही ये ऐसी मेहमानवाजी करते हैं कि हम अगली बार के लिए फिर यहाँ बैठे बैठे प्रोग्राम तय कर लेते हैं कि कब आएंगे दोबारा। दूसरी बात, आपने कोरोना की तरफ जो आपने इन्होंने करीमी साहब ने भी उस पर काफ़ी लंबी गुफ्तगू की और आपने भी ये सवाल किया। तो बात ये है कि हम जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं इसका तीसरी दुनिया के ममालिक से ताल्लुक़ है। हम एक कौम नहीं है, हम पुरहजूम माशरा हैं जिसमें हमारी मिसाल एक ऐसी है कि हम कभी भी एक सिमत पे एक कौम की तरह कभी भी नहीं चल सकते। जिस तरह चीन की कौम ने कोरोना को शिकस्त दी और वो तमाम हुकूमती SOPs पे अमल किया जो हुकूमत ने उनको बताए और उन्होंने उस पर सख्ती से अमल किया, हुकूमत का भी फिर उसमें तामन शामिल हार रहा। हमारे यहाँ हुकूमत जो है वो शुरू में संजीदा नज़र नहीं आई। हमें जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मशीर सेहत करते थे या हुकूमत के दीगर नुमाइंदगान इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इनमें खुद डिस्टेंस नहीं होता था जो ये कौम को बताते रहे। इन्होंने खुद मास्क नहीं लिए होते थे जो ये कौम को बताते रहे। इन्होंने जो जितने SOPs कहे कि ये कौम करे ये कौम करे, इन्होंने खुद उस पर अमल नहीं किया। और जब भी हम इनको सुनते थे तो ये कहते थे कि हमारे अंदाजे ये थे, हमारे अंदाज़ों से ये कम, जितने भी कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हमारे अंदाज़ों से कम है। यानी कि कौम को एक तरह की ये खुद ही तसल्ली देते रहे, फिर ये कौम
قوم جو پہلے ہی تیسری دنیا کے ہم ممالک میں شامل ہیں، ہم ترقی پذیر ملک ہیں، بلکہ ترقی پذیر سے بھی ہم نیچے ہیں کہ ہمارے ہاں جو معیشت ہے وہ پہلے ہی ڈاواں ڈول ہے اور کاروبار جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ تقریباً عالمی بینک ہو یا IMF ہو یا اور دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل، ان کے ہم نے قرضے دینے ہیں، وہ قرضے وقت ساتھ ساتھ بڑے بھی ہیں۔ تو ان حالات میں حکومت کی طرف سے وہ سنجیدگی کا جو ایک ڈیمانڈ تھی، جو اپیل تھی، وہ بڑی ناگزیر تھی، اور ہم جو لوگ سڑکوں پر قوانین کا احترام نہیں کرتے تو وہ ان SOPs کا کیوں کر احترام کریں گے جس کا ہمیں زندگی میں پہلی بار سامنا کرنا پڑا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت بھی سنجیدہ نہ ہوئے تو جو کرونا نے ہمارے ہاں جس طرح اس خوف اور دوسری صورتحال جو اموات کی اور جس طرح اس کے پیشنٹ کی چائنا سے تعداد بڑھنے کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہیں۔ میں اس حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہوں اور ہر پوری قوم کے ہر باشندے کو، تمام والدین کو اپنے بچوں کے حوالے سے اور تمام جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، وہ فوج ہے، وہ دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ میڈیا کے ادارے ہیں، جس طرح کہ میرا میڈیا سے تعلق ہے، ان کو ان پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اب بھی ہم اپنی جو ڈائریکشنز ہیں، جو SOPs ہیں، ان پر سختی سے عمل کر لیں تو ہم اس وبا سے، اس آفت سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بلکہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الشافی ہے، جس کا نام ہے شافی، وہ شفا دینے والا رب، اس سے میری دعا ہے کہ یا اے میرے پروردگار، تو اپنی مخلوق کو اس آفت سے، اس مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما، اپنی پوری مخلوق کو شفا عطا فرما، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ سنجیدہ سنجیدہ سنجیدہ، اگر آپ سنجیدہ آج نہیں ہوں گے تو کل پھر آپ کو جنازہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ جی آپ دونوں مہمانوں کا بڑا شکریہ۔ تو دوستو، یہ آج ہم قصور، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ہم قصور نواز کریمی صاحب کی دعوت پہ آئے ہیں۔ تو یہاں پہ راجہ ہوٹل بڑا مشہور ہے، جہاں پہ اکثر نواز کریمی صاحب ہماری دعوت کرتے ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے دیسی مرغ سے ہماری تواضع کی، اور وہ مرغ کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ ہم پھر کھانے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں نواز کریمی صاحب کا، راجہ صاحب کا شکر گزار ہوں۔ تو جیسے ابھی کرونا پہ بات ہوئی کہ کرونا دوستو واقعی اب ایک سیریس حقیقت ہے۔ ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ سیریس ہے، اس کو ڈرامہ نہ سمجھیں، مگر ڈرامہ سمجھنے والے اب غائب ہو چکے ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ جن لوگوں کے کرونا کی وجہ سے موات ہو چکی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اب آئیں، ان کا ہراول دستہ بنیں، کرونا والوں کو اٹھائیں، ان کو دفنائیں، مگر وہ اب خود نقاب پہن کے غائب ہو چکے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستو اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات پھر ہوگی۔ السلام علیکم۔